वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करने वाले हैं जो लॉगरिथम है, जो लघुगणक है, इसमें एनडीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने से पूछे गए, तो वो आज अपन सारे कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। पिछले जो भी क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में पूछ रखे हैं, तो देखो पीवाईक्यूज करते भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनको अपन सोल्व कर लेते जो जो क्वेश्चन अपने को लॉगरिथम से पूछे गए थे। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है भाई, तो सबसे पहले सोल्व करता हूं भाई। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैसा है, तो इसकी बात करूं, और बाकी आपको पता है यदि आपने जो प्रैक्टिस सेशन सोल्व किया है, अरे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे लगभग सारे उसी टाइप के हैं। अरे देख लीजिए, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है कि हाँ कुछ एक क्वेश्चन है इनके बाद में आने वाले हैं जो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में भी पूछे गए हैं, लेकिन तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो लेक्चर्स के हिसाब से मैंने करवाया था आपको, तो वही मेथड यहाँ यूज में आने वाला है। तो यहाँ देखो सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ क्या होगा भाई, अरे यहाँ पर जब सोल्व करोगे तो आपको पता है m की पावर n, अरे जो घात है वो कहाँ आ जाएगी भाई, आगे आ जाएगी। तो ये हो गया 5, और ये अपने पास है क्या भाई, log बेस y अक्स, यही तो हो गया, इनटू अपने पास ये कहाँ आ जाएगा भाई, अरे जो घात है वो कहाँ आ जाएगी, तो घात है वो आगे आ जाएगी। तो ये लो घात को आगे ले लो, 2 गुणा में कितना है भाई, तो 2 गुणा में log अक्स वाई, और इधर देखो ये जो 3 है ये भी घात में है, तो ये घात कहाँ आ जाएगी, तो ये लो, अरे फटाफट सोल्व कीजिए। ये तो मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से कर रहा हूँ, बाकी आप अरे इस जो क्वेश्चन है इसमें केवल कुछ एक सेकंड लगने वाले हैं सोल्व करने में। तो देखो इस तरीके से मैंने लिख लिया है। अब देखो ये हो गया कितना, देखो 5 दूनी 10 या 30, तो ये हो गया, अरे क्या हो गया, ये तो कितना हो गया 30। बाकी जो बचा वो लिख लेता हूँ मैं, तो बाकी क्या बचा भाई, तो बाकी बचा log वाई एक्स इंटू log एक्स वाई, इंटू में क्या है भाई log जेड जेड, और इसका मान तो आपको पता ही है कितना हो गया भाई, इसका मान तो 1 हो गया। अरे log जेड जेड बेस और इनपुट सेम है, तो इसका मान तो हो गया 1, तो इसको तो छोड़ दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे इसका मान कितना हो गया, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि log का जो इनपुट है, अरे log का जो इनपुट है और अगले का जो बेस सेम हो तो इनको अपन काट दे देते हैं। अरे काट दिया तो आ गया कितना, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको log बेस y और ये y, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 को 30 से गुणा करोगे तो इसका आंसर क्या हो गया भाई 30 हो गया। बस बाकी इसको अपन ऐसा भी कर सकते थे भाई, अरे log बेस y एक्स है, इसको मैं क्या करता, यदि इसको नीचे ले आता, अरे ये देखो log बेस y एक्स है, इनटू इसको मैं यदि नीचे ले आता तो ये भी क्या हो जाता भाई, अरे ये जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते, वाई एक्स हो जाता। तो देखो ये गया कितना आ गया 1 आ गया। तो ऐसे भी अपन इसको क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। अरे जितने मेथड आपके दिमाग में आते हैं, जो पहले मेथड दिमाग में आ गया पहले उसी से अपन ने क्या कर लिया भाई, सोल्व कर लिया। बाकी मेथड तो कोई सा भी यूज में ले सकते हो, हाँ बशर्ते वो मेथड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब अपन बात करें, और देखो जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है भाई, इसको पोज करके, अरे जो वीडियो होता है उसको पोज करके आप पहले सोल्व किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। यदि सॉल्यूशन आ गया अच्छी बात है, डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे जाओ, पूरा देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब देखो बात करूं जो दूसरा क्वेश्चन है कैसे सोल्व करेंगे, अरे देखो बड़ा ही आसान है। देखो वही तरीका जो भी मैंने काम में लिया था, क्या तरीका काम में लिया था, अरे देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, ठीक है क्या दिख रहा है भाई, अरे log का जो बेस है कोई बात नहीं, जो भी ये पड़ा रहेगा, इनपुट है और अगले का बेस सेम है तो ये पूरा ही कट गया। log का जो इनपुट है और अगले का बेस है पूरा ही कट गया, जो बचा वो लिख लो। अरे कितना आसान है। यहाँ पर इसने बोला था अक्स का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो भाई, अच्छा सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपने को किसका मान ज्ञात करना है, यदि ऐसा दे दिया तो जो y की जो वैल्यू है वो मेरे को फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में किसका मान निकालना था भाई, y का, और इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी अपन ने किया था, बस थोड़ा सा चेंज था, वहाँ log बेस अक्स दिया हुआ था, इतना ही चेंज था। तो अब देखो सोल्व करते हैं, तो देखो अरे जो इनपुट है और अगले का बेस सेम है तो कट गया, अरे कट गया, अरे बिल्कुल डायरेक्ट करते। बाकी मेथड तो आपको बताया था मैंने, उस समय जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के अंदर है ना। अब यहाँ की मैं बात करूं तो हुआ क्या, तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा था भाई, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते करते मेरे को क्या मिला भाई, log बेस 3, अरे log बेस कितना है 3, और यहाँ पर कितना है भाई y है बराबर में। इधर जब सोल्व करोगे तो आपको पता है ये जो घात है वो तो कहाँ आ जाएगी, आगे। तो ये लो घात को तो मैंने क्या ले लिया भाई आगे, और जो बचा अरे यही तो बचेगा, तो log बेस अक्स का मान कितना हो जाएगा 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अरे 2 तो मैंने आगे ले लिया तो ये बचेगा,
तो log बेस x का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, बस सोल्व कर लो। अरे कितना आसान है, देखो बड़ा ही आसान है। अब तो देखो केवल और केवल क्या करना था, वो मेथड आपको पता होना चाहिए था कि मैं क्या करता हूँ हमेशा, है ना। तो यहाँ देखो 3 के घात में 2, अरे 3 की घात में 2, 3 का स्क्वायर, इसकी घात में ये लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 9 आ गया। तो आ गया y का मान, यही तो मेरे को निकालना था, निकाल लिया। और ये तो मैंने देखो क्या आपको प्रीवियस ईयर क्या प्रैक्टिस जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने, उसमें मैंने ये सेम एज इट इज यही क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। और ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है भाई, ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी 2-3 बार पूछ चुका है। और मैं बोलता हूँ भाई, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो उनमें से भी बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो अपने से बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मोस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और यदि ये भी कर लोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप ये कर लेते हो। अरे इनसे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। अब देखो तो ये आप सोल्व कर ही सकते हो। अरे क्योंकि 8 को क्या लिखोगे भाई, 2 की घात 3, घात 3 है वो कहाँ आ जाएगी भाई, नीचे आ जाएगी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ आ जाएगा भाई, अरे जो घात वो आगे आ जाएगी, बिल्कुल सेम होगा तो कट जाएगा। और बाकी ऐसा देख लेना कि ये जो 2-2 होगा तो इसका मान 1, इसका मान भी 1। बाकी मैं करवा ही देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ मैंने। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा भाई, मैं यही कर देता हूँ। ठीक है, यही क्या कर देता हूँ, 8 को क्या लिख देता हूँ भाई, तो 8 को लिख देता हूँ 2 की घात 3, 8 को क्या लिख देता हूँ, 2 का क्यूब लिख देता हूँ भाई। और ये जो 9 है, अब 9 आपको पता ही है 9 क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर होता है। केवल और केवल एक लाइन का काम है, एक लाइन का काम है। काम क्या है भाई, तो आपको पता आधार की घात में जो होता है उसको जब मैं बाहर लाता हूँ तो बटा में आ जाता है। तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा कितना, तो देखिए 2/3। अरे बटा में लिया या इस 3 को बटा में लिया था तो 2/3 बचा क्या, log बेस 2 माइनस ये जो घात है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये हो गया 2/3 log बेस 3। आपको पता है इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, क्योंकि सेम है तो 1 ही तो होना है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2/3 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा, 0। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये तो बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे भाई। अरे यही कर लीजिएगा, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था पहले इसको सोल्व करना, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई। अरे इसका मतलब क्या है, 3 की घात कितनी करूँ कि 81 आ जाए। अरे पहले करवाया मैंने, इससे भी बड़ा करवाया था, है ना। तो यहाँ देखिए 3 की घात कितनी करूँ कि 81 आ जाए, तो 4। अरे इसका आंसर तो आ गया 4। अरे केवल इसे तो देखना है कि 3 की घात कितनी करूँ कि 81 आ जाए, तो 4 आ गया इसका आंसर। और बाकी क्या है भाई, log बेस में कितना भाई, 2। इसका आंसर तो आपको आता ही है, कितना हो गया, 2 हो गया। क्योंकि आप 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ आ जाएगा आगे, इसका मान 1, 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2। बाकी डायरेक्ट आप करना चाहते तो आपको यहाँ से भी पता था कि 2 की घात कितनी करूँ कि 4 आ जाए, तो 2 की घात 2 करने पर 4 आता है, आ गया आंसर। अरे बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं भाई। अब देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं एनडीए में, एयरफोर्स नेवी वगैरह में ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही हमेशा पूछे जाएंगे। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है कैसे करना, तो पहले तो ध्यान रखना कि बेस हमेशा अपन सेम रखना चाहते हैं। तो बेस यहाँ पर सेम है। अरे बेस क्या है भाई, सेम है, बिल्कुल सेम है, तो अच्छी बात है, बेस सेम है। तो अब बेस सेम है तो आपको पता है कि जो भी प्लस का चिन्ह होता है तो उनको तो अपन लेते हैं गुणा में, और माइनस का चिन्ह होता है उसको ले लेते हैं बटा में। तो ले लेता हूँ, तो सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या दिख रहा है भाई, तो log, अरे बेस में जो भी होगा मैं लगा लूंगा, अपना क्या जाता है, जो भी होगा बेस में लगा लूंगा ना। ये लो, अब आप तो ये देखो जिनके भी अरे प्लस का जो चिन्ह है वो तो आ जाएंगे गुणा में। अरे प्लस वाले तो किस में हो जाते हैं भाई, गुणा में। तो इसको इससे गुणा कर लूंगा, तो गुणा कर लेना, कितना हो जाएगा भाई। अरे डायरेक्ट में चलो लिख ही देता हूँ मैं एक बार के लिए, 9/8 गुणा 3/4, यही तो हो गया। ठीक है, और बटा, अरे जो माइनस में हो किस में हो जाएगा भाई, बटा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27/32। अब आप देखो ऊपर कितना आएगा, 9 27, 27 गया, 8 चौक 32, 32 से 32 गया तो आ गया कितना, अरे बेस में कितना ही हो, लेकिन यहाँ कितना आ गया 1। log 1 का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। देखो आ गया इसका आंसर, कितना ही आसान है। अब ऐसे इसको जब सोल्व करोगे तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये और ये क्या है भाई, सेम है। अरे ये सेम है, तो ये मान लेता हूँ मैं, ये अक्स है, ये क्या मान लेता हूँ भाई, अक्स है। तो क्या हो गया, तो ये हो गया अपने पास log अक्स प्लस log 1/अक्स। अरे इतना सही तो है। अरे मैंने इसको क्या मान लिया, अपने मन से अक्स मान लिया। अब इससे क्या होगा, तो देखो log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा भाई, log mn हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा, log
m इंटू एन, तो ये आपस में कट गए, तो ये आ गया log 1। अरे बेस में कुछ नहीं है तो आपको पता है ना बेस में क्या है, e है, और अपने को क्या लेना है, जो भी हो पढ़ा रहेगा अपना क्या जाता है। और log 1 का मान हमेशा कितना होता है भाई, 0 होता है। बेस में चाहे कुछ ही हो, चाहे e हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, हमेशा मान कितना होता है इसका 1। log 1 का मान हमेशा कितना होता है, 0, तो इसका आंसर भी कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अरे केवल क्या था, केवल कैलकुलेशंस थी। कैलकुलेशन क्या थी भाई, फॉर्मूला ही था केवल log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा। तो इससे तो ये आपस में कट गया तो आ गया कितना, 1, और log 1 का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है, तो हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला कि इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। उसने बोला कि इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है। तो देखो अच्छे से देखिएगा, इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, ध्यान से समझोगे तो अच्छे से इसमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस करनी है और आ जाएगा आंसर। अब कैसे करोगे, देखो सोल्व कैसे करना है वो अपन देखते हैं, ठीक है। अरे हमेशा मैं क्या करना चाहता हूँ, हमेशा बेस सेम रखना चाहता हूँ। हमेशा क्या रखना चाहता हूँ भाई, बेस सेम रखना चाहता हूँ। बेस सेम रखने के लिए अपन सारी चीज़ें करते हैं। अरे नए नए पैतरे अपनाते हैं भाई अपन बेस सेम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ने काटा पीटी क्यों हुई, जब मैंने इसका जो बेसिक बताया था। अरे यहाँ तो मैंने डायरेक्ट आपको पैटर्न बता रखा है कि इस तरीके से अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो मेन तरीका था तो मैंने वही काम किया था। बेस अलग अलग थे तो मेरे को पसंद नहीं आया, बेस मैंने सेम किया था, तब जाकर के अपने ये आया था, ये कटा था। तो डायरेक्ट 2-3 लाइनें कट जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये मेथड आपको बताया था, जो इनपुट है बेस से कट जाते हैं ना, ऐसे ही। इसके लिए अपने को क्या करना, बेस मेरे को सेम रखना चाहता हूँ, मैं बेस सेम रखना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखो मेरे को दिख रहा है इनपुट, और इसका भी इनपुट सेम है। इनपुट सेम है तो क्यों ना मैं क्या करूँ, ये जो है इसको नीचे ले आऊँ तो ये बेस बन जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊं तो ये बेस बन जाएगा। आपस में चेंज हो जाते हैं ना भाई। तो मैं क्या करता हूं, इसको तो ले आता हूं नीचे, इसको ले आता हूं ऊपर। यदि इसको मैं नीचे लाऊंगा, यदि मैं इसको नीचे लाता हूं तो आपको पता है कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अरे आपस में क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं नीचे लाते ही। और ये नीचे वाला यदि ऊपर ले जाऊंगा तो आपस में चेंज हो जाएंगे। अरे चेंज हो गए कि नहीं, ये आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। अल्फा बीटा क्या है, गामा है, ठीक है। तो चेंज हो गए तो अच्छी बात है। और अब मैंने आपको बताया था कि log, जैसे मान लो कि log बेस ए बी है, मेरे को बेस चेंज करना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, log b बटा log a। और जो आपकी जो पसंद है वो आप बेस में लगा सकते हो। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। अरे मान लो log b बटा log a है, बस बेस सेम होना चाहिए। अरे बेस चाहे कुछ भी हो, जब भी आपको ऐसा दिखे बस होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। ई है तो ई होना चाहिए, तो बस उसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, log बेस ए भी लिख सकते हैं। अरे इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो कि मेरे पास में क्या है भाई, अरे बेस में अब की बार ई की जगह क्या आ गया भाई, एच आ गया। तो अपना क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है, ई लगा लो चाहे एच लगा लो चाहे सी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस लिखूंगा क्या इसको, तो देखो ये जो नीचे वाला है वो तो आ जाएगा बेस में, ये ऊपर वाला इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखिए तो ये क्या हो गया भाई, log बेस, ये जो अपना है ये तो नीचे आ जाएगा, बेस में बन गया। अरे नीचे वाला तो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। और ये क्या बन जाएगा भाई, इनपुट बन जाएगा। तो देखो ये इनपुट बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा। इसको थोड़ा सा अपन और सोल्व कर सकते हैं। क्या सोल्व कर सकते हैं भाई, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि log, ये अल्फा बीटा की घात कितनी हो गई भाई, 1/2 हो गई। अरे अंडूट का मतलब घात 1/2। ये अल्फा बीटा गामा की घात कितनी हो गई भाई, 1/2 हो गई। अब आपको पता है ये जो घात है वो तो कहाँ आ जाती है भाई, आगे आ जाती है। और ये जो घात है यदि आगे लोगे तो वो बटा में आ जाती है। वो किस में आ जाती है, अरे जो यहाँ की जो बेस की जो घात होती है वो बटा में आ जाती है। तो बटा में कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये तो वैसे ही कट गया, तो बस ये आ गया। जो आंसर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि इसका जो ऑप्शन है वो इस तरीके से मिलेगा कि इसको अपन किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही और ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। मतलब ये बोला था ये किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में इस तरीके से दिया हुआ है कि यदि ये जो इसने दे रखा है कि ये एक ये रहा
और एक ये रहा, तीन चीजें हैं। ये तीनों किसमें भाई? एपी में। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से बताओ कि अक्स का मान क्या आएगा, ये अपने को निकालना है। तो कैसे सोल्व करें? तो उसके लिए आप देखिए कि इसको सोल्व करने के लिए मेथड क्या यूज में लेना है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, यदि मान लो कहीं पर आपको ये मिल जाए कि ए, बी और सी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो क्या होता है आपको पता होगा, बीच वाले का दुगना बाकी दो के योगफल के बराबर होता है। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाकी आप बता भी सकते हो, अरे क्योंकि जब ये किसमें है भाई? ये समांतर श्रेणी में है। यदि ये समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, तो आपको पता है कि दूसरे में से पहला घटाओ चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, दोनों बराबर ही तो होते हैं। तो देख लो यहाँ से बी को इधर ले आओ तो बी और बी कितना हो जाएगा भाई? 2b, और ये इधर ले आओ तो a प्लस सी, यही तो हो गया। तो डायरेक्ट अपने को याद रखना, बीच वाले का दुगना बाकी दो के योगफल के बराबर होता है। बाकी अपन एपी जीपी पढ़ेंगे तो उस समय में आपको बताऊंगा। अभी आपको केवल यहाँ अप्लाई करना है, इतना आपको याद रखना है। बाकी आपने 11th 12th में पढ़ाई है, ठीक है, 11th क्लास में आया था भाई ये, है ना। तो अब देखो, इसने बोला कि ये और ये और ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो मैंने अभी बताया, तो समांतर श्रेणी में एपी में है तो बीच वाले का दुगना, तो बीच वाला क्या है भाई? तो बीच वाला अपने पास में log बेस 10 2 की घात x माइनस 1, इसका दुगना। इसका जो दुगना है वो किसके बराबर है? ये और ये, log बेस 10 2 और log बेस 10 2 की घात x प्लस 3, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। अरे केवल और केवल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यदि कोई तीन चीजें समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाले का मैंने क्या किया? दुगना बाकी दो के योगफल के बराबर हो गया है। बस अपने को थोड़ा सा काम और कर लेना है। क्या कर लेना भाई? ये जो 2 है इसको क्या मैं ऊपर भेज सकता हूँ क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं। देखो मैं ऊपर भेज देता हूँ। कैसे भेजूं? तो देखो, अरे 2 है वो कहाँ से आया होगा? ऊपर से ही तो आया होगा। ऐसा आप समझिए, 2 की घात x माइनस 1 का स्क्वायर। अरे जो m की घात n होती है तो वो घात ही तो आगे आती है, तो उसको मैंने वापस ऊपर भेज दिया। तो भेज दिया भाई, है ना। अब इधर देखिए, इधर मैं क्या करूँ भाई? तो यहाँ मेरे को दिख रहा लोग, अरे बेस तो सेम है, बेस तो क्या है? सेम है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो बेस में मैं 10 ही लगा दूंगा। बाकी आप ये देखिए, log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा? log mn हो जाएगा। तो ये लो log m इंटू एन, ये लो, यही तो हो गया। केवल और केवल क्या किया भाई? मैंने एम एन किया, मतलब इन दोनों को क्या किया है? गुणा किया है। तो गुणा करके लिखा ही है, बाकी जो बेस में होगा वही आएगा। अब आप देखो, मैं ये अरे log 10 है, log 10 काट देता हूँ। बाकी आपको बताया था मैंने मेथड कि कटता नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं? दोनों को 10 की घात में लगा लेते हैं। दोनों को 10 की घात में लगा लोगे तो जो बेस में है और जिसकी घात में लगाए वो सेम हो तो कट जाते हैं, है ना। तो बाकी आप डायरेक्ट याद रखना, अपने को तरीका थोड़ी देखना है, अपने को तो बस सॉल्यूशन करना। तो ये मान लीजिए कट गया, है ना, कट गया, बस इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। इसको सोल्व करता हूं कैसे? तो यहां मेरे को दिख रहा है, अच्छा यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ कौन कर रहा है भाई? ये 2 की घात x गड़बड़ कर रहा है। ये 2 की घात x थोड़ा सा अपने को क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ? तो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ कि 2 की घात x को अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई? y मान लेता हूँ। इस 2 की घात x को मैंने अपने मन से क्या मान लिया भाई? y मान लिया। अब क्या है? अब तो सोल्व करो, बस y का मान निकाल लो, और y का मान मैं यहाँ रख दूंगा तो किसका मान आ जाएगा? x का आ जाएगा। करते हैं, देखो कैसे सोल्व करूँ। तो मैं इसको हल करता हूँ भाई। किसको? 2 की घात x की जगह मैंने क्या रख लिया भाई? y। तो ये हो गया क्या भाई? तो ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हो गया? 2 तो ही, ये क्या हो गया भाई? y प्लस 3। अरे मैंने इसको y माना ना, इसलिए, है ना, केवल y माना है। तो होल सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इधर हो गया, ये हो गया 2y प्लस कितना हो गया भाई? 6 हो गया। ठीक है, तो बराबर के पहले लो सारा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y और ये हो जाएगा माइनस 5 बराबर 0। गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करोगे तो किसका मान मिल जाएगा आपको? y का मान मिल जाएगा। तो y का मान मैं निकाल लेता हूँ। तो y का मान क्या क्या आएगा? तो वो देखिए आप एक बार कि मैं y का मान निकालूँ यहाँ से, तो y का मान कितना हो जाएगा भाई? तो y का मान यहाँ से आपको मिलेगा, जब सोल्व करोगे ना तो गुणनखंड करोगे तो आपको एक तो मिलेगा y माइनस 5 और एक मिलेगा y प्लस 1। जब सोल्व करोगे तो मिल जाएगा, करके देख लेना। तो यहाँ से y का मान क्या क्या आ गया भाई? तो y का मान एक तो आ गया 5 और एक y का मान कितना आ गया भाई? माइनस 1। ठीक है, अब ये 2 मान आए हैं, y का मान 5 भी आया और y का मान माइनस 1 भी आया है। ठीक है, तो करते हैं, दोनों मान यहाँ रख के देखता हूँ। पहले तो y का मान यहाँ रखता हूँ, कितना रख देता हूँ भाई? 5 रख देता हूँ। तो y का मान 5 रख दूंगा तो x का मान निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ? रख देता हूँ यहाँ
y की जगह रख देता हूँ भाई। तो ये है क्या भाई 2 की घात x, y का मान मेरे को मिल गया, y का मान कितना मिल गया भाई 5। बस आपको केवल और केवल log के रूप में लिख लेना है, log के रूप में लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो log के रूप में लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकता हूँ log, अरे log बेस 2, अरे ये तो गया log बेस 2, यहाँ कितना आ जाएगा 5 और बराबर में कितना है भाई x है, बराबर में कितना है x है। तो ये आ गया अपने किसका मान आ गया x का मान, और यही अपना क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया भाई C। अरे log में लिखना आपको आता होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 2 की घात 10 है, जब आप सोल्व करोगे तो कितना आता है भाई 1024 आता है। यदि इसको log में लिखना तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसे लिखोगे log बेस 2 और ये अपना इनपुट बन जाता है। यार ये मैंने बताया था बेसिक में, आपको बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, और बराबर कितना आ जाता है 10। इस तरीके से अपन लिखते हैं, तो ऐसे ही मैंने इसको लिखा। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, यदि आप कितना रख के देखते हो -1, अब आप बोलोगे सर -1 भी तो रख के देखो, पता नहीं 2 आंसर सही हो जाए, ठीक है, या मान लो, तो देखो मैं करके देखता हूँ। तो यहाँ की बार क्या करता हूँ, 2 की घात x तो है, 2 की घात x तो है, y की जगह -1 रखता हूँ। अब इसको log में यदि बदलोगे तो गड़बड़ होगा, गड़बड़ क्या होगा, तो देखो log बेस 2 और यहाँ इनपुट कितना हो जाएगा -1 बराबर x, और ये मैं ले ही नहीं सकता। आपको पता है कि जो भी अपने पास इनपुट है और बेस है, ये जो दोनों नंबर है वो 0 से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, रद्द कर दूंगा। रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, तो छोड़ दीजिए। केवल और केवल इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया भाई, ये करेक्ट हो गया। तो इसको थोड़ा सा अपने को क्या करना था, थोड़ी सी अपने को इसमें कैलकुलेशन करनी थी, थोड़ा सा दिमाग अपने को चलाना था, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया है। एक बार दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हो सकता है दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को एग्जाम में मिल जाए। अब अपन बात करते हैं किसकी भाई, अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ये तो मैंने आपको पहले करवा भी रखा है। अरे जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें आप देखोगे तो ये इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ करना चाहो तो फटाफट कर लीजिए। कैसे, देखो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं क्या करता हूँ, यदि जस्ट आगे पीछे करूंगा, जस्ट यदि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, आगे पीछे कर लेता हूँ, तो आगे पीछे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई log 5 के इंटू log kx, अरे यही तो हो गया, ठीक है, बराबर में 3। अरे फटाफट देखो, बस आगे पीछे करते ही हो गया। अरे गुणा ही तो है बीच में, तो आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, तो लिख दिया। तो मैंने बताया था, अरे इनपुट और अगले का बेस सेम हो तो कट गया, तो ये आ गया log बेस 5 और ये x है बराबर 3 है, तो ये हो जाएगा भाई 5 की घात 3। और इसकी घात में ये लगा दो तो ये आ जाएगा x, तो आ गया 5 की घात 3 कितना हो गया 125। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 125। बस हो गया सोल्व। अरे इतना ही तो करना था, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम अपने पास में है नहीं। तो देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इनको कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। अब देखो ये भी आप कर सकते हो। अरे केवल और केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो जब सोल्व करोगे तो यहाँ मेरे को दिख रहा है बेस और बेस सेम है, तो अरे बेस सेम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लगा दूंगा। बाकी आपको दिख क्या रहा है यहाँ पर, तो log m प्लस log n दिख रहा है, तो ये हो जाएगा log m इंटू n हो जाएगा। अरे यही तो हो गया, और बेस 10 है तो 10 लगा दे तो बराबर में 3। बस हल करो, हल करते हैं आंसर। हल करोगे तो कितना आ गया भाई, अरे ये हो गया कितना, अरे जब गुणा करोगे तो हो गया 5x प्लस 5। तो लिख देता हूँ इसको, कितना लिख देता हूँ भाई 5x प्लस 5। बस सोल्व करो। सोल्व क्या करोगे, इसको आप घातांक रूप में बदल लीजिए। केवल और केवल घातांक रूप में बदलो, तो घातांक रूप में बदलोगे तो क्या हो जाएगा भाई 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, 10 की घात 3 करोगे तो किसके बराबर आ गया भाई 5x प्लस 5 के बराबर। 10 का क्यूब आपको पता है, 10 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बस इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया कितना भाई 995। अरे यही तो हो गया, और बराबर में 5x है तो x का मान निकाल लेना, 5 का भाग लगा देना। तो 5 का भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 199 आ जाएगा क्या, और जो भी है। तो आप क्या कर लेना, इसको सोल्व कर लेना 199, या तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 199 ही आएगा, भाग दे लेना, भाग ही तो देना है, आ गया आंसर। ठीक है, x का मान कितना मिल जाएगा आपको, कितना बता रहा था भाई 199, तो हो गया। अरे बस केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां पर देखो थोड़ा सा सोल्व करूं तो 1/10 log बेस 5। अरे इस 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 10। अरे जब गुणनखंड करोगे तो पता चल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर जब करोगे। और माइनस ये क्या है भाई log बेस 5, 10 जो है वो पड़ा रहेगा, अपना क्या जाता है, ठीक है। और प्लस 1/5
log बेस 5 और 3125 का मतलब कितना हो गया। तो जब इसके गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 5 की घात 5 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई 5 की घात 5। अब आपको ध्यान है कि जो घात है ये कहाँ आ जाती है भाई आगे, घात है वो कहाँ आ जाती है भाई आगे आ जाती है। तो ठीक है मैंने आगे ले लिया, आगे ले लिया तो क्या हुआ ये अपना कट गया, ये भी कट गया। यहाँ से मेरे को क्या मिल गया भाई log बेस 5 2 और प्लस यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर है log बेस 5 5 और माइनस कितना है भाई log बेस 5 10। यही तो है। अरे प्लस वाले मैंने एक साथ लिख लिए, माइनस वाला बाद में लिख लिया। अब देखो सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो कोई बात नहीं। आपको तो केवल और केवल क्या करना है, यहाँ अपने को दिख रहा है log और बाकी डायरेक्ट केवल इन दो को सोल्व कर लीजिए। आप तो और भी इजी करना है तो आप केवल इन दो को सोल्व कर लो। तो इन दो को सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो इन दो को सोल्व करोगे तो log m प्लस log n, अरे बेस तो सेम है ही ना, तो log m प्लस log n तो क्या हो जाएगा log mn, गुणा करोगे तो log 10, बेस में जो है वो आ जाएगा। और इधर कितना है log बेस 5 10, तो सोल्व करने पर कितना आ गया 0। इसका क्या हो गया आंसर। अरे केवल इतना सा काम करना था, बाकी आप ऐसा भी इसको कर सकते थे। तो ये दो तो दोनों किस में हो जाते भाई, अरे बेस तो सेम है, अरे बेस तो क्या है भाई सेम है। जो प्लस का चिन्ह है तो वो तो आ जाएंगे गुणा में और माइनस का चिन्ह है वो आ जाएगा बटा में। तो 2 पंजे 10 बटा 10 कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 और log 1 का मान, log 1 का मान कितना होता है 0। बेस में चाहे कुछ ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ऐसा अपन करते हैं। या फिर अपन क्या कर सकते थे, इसको मैं क्या लिख सकता था, अरे 10 को लिख सकता था 2 गुणा 5, तो ये हो जाता log 2 प्लस log 5, फिर भी कट जाते और सोल्व हो जाता। ठीक है अरे बस अपने को क्या करना होता है, केवल और केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन तुरंत सोल्व होते हैं, और फॉर्मूले ही याद नहीं है तब थोड़ी सी क्या होती है अपने को समस्या होती है। तो फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा, जितने मैंने बताया है ना तो वो सभी। अब देखो बात करते हैं, ठीक है 2 क्वेश्चन हो रहे भाई है ना, ऐसा नहीं 2 के साथ ही खत्म हो जाएगा, अभी तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है 2020 में ही पूछा गया था, ये भी 2020 में ही पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है 2021 में अपने जस्ट अभी जो पेपर लगा था फर्स्ट है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो अपन बात करते हैं किसकी भाई, इसकी। तो यहाँ उसने बोला देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे सोल्व, एक्स दे दिया, वाई दे दिया और जेड दे दिया। अब उसने बोला कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और एक और ऑप्शन था वहां पर ये 10 की ये 1 प्लस एक्स की घात -2 लगा रखा था, बस इतना ही था। लेकिन मैंने 3 ही लिख लिया क्योंकि ये थोड़ा लंबा जा रहा था इसलिए ना, बाकी आपको मैंने बता ही दिया ऑप्शन में क्या था। तो देखो सोल्व करना है तो पहले मैं एक बार ये ट्राई करता हूँ कि ये करके देखो एक बार, ये वाला ऑप्शन, ये देखो जो क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन से ही अपन कर पाएंगे। ठीक है इसको क्या कर पाएंगे अपन ऑप्शन से ही, यदि ऐसे सोल्व करने का ट्राई करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन लिया मैंने एक्स वाई जेड, मतलब इन तीनों को गुणा करना है। तो एक्स वाई जेड करके देखता हूँ, देखिए एक आता है क्या, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स अपने को पता है कितना है, तो एक्स मेरे को पता है log बेस सी ए बी। ठीक है इनटू वाई कितना है भाई, तो वाई अपने पास में क्या है log बेस ए बी सी, यही तो हुआ। अरे log बेस, अरे वाई का मान रख दिया मैंने ये, और जेड का मान क्या है, तो जेड का मान है log बेस बी सी ए। ठीक है रख दिया, अपना क्या जाता है बस सोल्व करके देखो, यदि 1 आ गया तो ऑप्शन करेक्ट है, नहीं आया तो गलत है। तो करता हूँ सोल्व कैसे करूंगा, तो वो देखो, तो सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो कुछ हो पा रहा है क्या, बेस वगैरह कुछ सेम नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो गड़बड़ लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, बेस सेम बनाने का ट्राई करता हूँ। तो बेस सेम बनाता हूँ, तो बेस सेम बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो बेस सेम बनाओ। तो बेस सेम बनाने से भी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कुछ एक जैसा बनने वाला नहीं है। तो इसका मतलब थोड़ा सा ये क्या है, मामला गड़बड़ ही हो रहा, पेचीदा हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको क्या कर दीजिए भाई, छोड़ दीजिए। ठीक है एक इससे आने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ भी करूंगा तो सोल्व करके ये एक तो आएगा नहीं। ठीक है तो मैंने सोचा अब क्यों ना दूसरा ऑप्शन में चेक करूं, क्यों ना दूसरा ऑप्शन चेक करूं। तो ये चेक करता हूं मैं, दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं सही है या गलत है वो बाद की बात है ना। तो यहाँ पर क्या है एक्स, अच्छा अब की बार किसका चिन्ह भाई, अरे एक्स प्लस वाई प्लस, है ना, अब की बार किसका चिन्ह भाई, प्लस का। तो अभी इसमें आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ आपको क्या दिख रहा है भाई, अरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व करने पर एक आ जाएगा क्या, बेस तो सेम है नहीं, अरे बेस यहाँ भी सेम नहीं है, तो मामला क्या हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है, तो इसको कुछ कर सकते हो क्या, अरे सेम ला सकते हो क्या।
तो यहाँ भी बेस क्या नहीं आ सकता, सेम नहीं आ सकता। अरे सभी चीज़ें गड़बड़ हो रही है भाई। अरे बिल्कुल क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी ये जो मेरे को लग रहा है ऑप्शन कि इसको सोल्व करने पर एक नहीं आ पाएगा, इसको सोल्व करने पर क्या नहीं आ पाएगा भाई, एक नहीं आ पाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ऑप्शन सी पर, चेक करता हूँ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, पहले ऑप्शन सी है क्या, पहले तो ये देखो इसका मतलब क्या है। अरे मान लो अक्स की घात -1, इसका मतलब 1/x है, ठीक है। ऐसे ही मान लो 1 + x की घात -1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/1 + x की घात 1 है। 1 लिखने की जरूरत अपने को है नहीं। अरे यही तो है ना, क्योंकि इसका मतलब भी तो क्या है, अरे नीचे घात कितनी है, 1 है, क्योंकि ये तो ऊपर जाके घात किसके बना दिया भाई, माइनस की बना दिया। अरे इतना सा तो आपको आता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/1 + y। इसको क्या लिख सकते हो भाई, 1/1 + z। ठीक है, अब सोल्व करके देखता हूँ, देखिए इसको सोल्व करने पर एक आएगा क्या। तो मैं करता हूँ, देखिए क्या करता हूँ भाई, 1/1 + x। अक्स जो है, अरे क्या है भाई, अक्स जो है, अक्स का मान रख लो, अक्स का मान यही तो है, अक्स का मान ये है, क्या है भाई, log बेस सी ए बी। 1/1 + y का मान रख लो, तो यहाँ मेरे को दिख रहा log बेस ए बी सी, और प्लस 1/1 प्लस, अरे 1 + z का मान कितना है, तो ये अपने पास में log बेस बी सी है। बस सोल्व करो, कैसे सोल्व करूँ, मैं बेस सेम बनाने का ट्राई करूंगा तो कर सकता हूँ। देखो इस एक को क्या लिख सकते हैं भाई, इस एक को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरे मेरे यहाँ बेस सी दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log बेस सी सी, और इसका मान एक ही तो होगा। अरे बेस सेम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं एक को हटाना चाह रहा हूँ, एक को हटाने के लिए मैंने ऐसा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ बेस में मेरे को ए दिख रहा है, तो मैं यहाँ बेस में ए बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बेस ए लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे को बेस बी बनाना, तो क्या यहाँ में log बेस बी भी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया भाई, तो यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में 1/, अरे बेस तो सेम है, कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगा बेस सेम, बेस तो सेम है, तो सेम है, ठीक है। बाकी हो गया क्या, log m + log n, तो log mn हो गया, गुणा करोगे तो क्या हो गया, abc हो गया क्या, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, बेस सेम है, ए है तो ए आएगा। बाकी देखो log m + log n, तो log mn हो गया, गुणा करोगे तो क्या आ गया, abc आ गया। ऐसे यहाँ पर क्या आ गया, log बेस b तो है ही है, log m + log n, तो log mn हो गया, गुणा कर लो abc। इसको मैं कहाँ ले जाता हूँ भाई, ऊपर ले जाता हूँ। इसको कहाँ ले जाता हूँ, ऊपर। यदि जैसे ही ऊपर ले जाऊंगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अरे आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, तो ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया आपस में इंटरचेंज, ये हो गया, ये भी आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज, और ये भी आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, ठीक है। अब बताइए, सबका बेस सेम है तो कोई बात नहीं, सबका बेस सेम है। अब आपको पता है log m, अरे प्लस में होते तो ये सारे के सारे किसमें हो जाते भाई, गुणा में, तो गुणा कर लो, तो गुणा करोगे ना इनको, तो तीनों को गुणा करो, तो तीनों को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ABC, और ये सेम हो तो आंसर कितना होता है भाई, 1 होता है। अरे लोग यहाँ भी बेस और इनपुट सेम हो तो आंसर हमेशा कितना हुआ करता है, 1 हुआ करता है। तो ऐसे इसको क्या करना था, सोल्व करना था, थोड़ा सा इसमें दिमाग अपने को लगाना था। तो इस प्रकार से हुआ सोल्व। वैसे अगला ऑप्शन करोगे तो वो गलत होगा, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। अरे उसमें क्या है, उसमें ऑप्शन में ये था, अब यही मैंने किया, यही मैं कर देता हूँ बस। अरे इतना ही तो फर्क आएगा, अरे यही तो है, अरे ऐसा ही तो है, तो इसको सोल्व करोगे तो आ पाएगा क्या, नहीं आ पाए। अरे कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं। जब ये करोगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो क्या फर्क पड़ा, कुछ आंसर अपने को मिलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब वो गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भाई, सी। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा और इसका पैटर्न जो है वो समझ जरूर लीजिएगा। कई बार दिक्कत होती है, अपन ऐसे सोल्व नहीं कर पाए तो ऑप्शन से अपन सोल्व कर लेंगे। अब देखो, ये अब की बार ही अपने को पूछा गया था, तो देखो ये कैसे सोल्व करना था। अरे बड़ा ही ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना था। क्या समझना था कि यहाँ पर बेस सेम करना चाहता हूं मैं। हमेशा मेरा देखो टारगेट यही रहता है कि यदि बेस अलग अलग हो तो मैं चाहता हूं कि बेस सेम बना लूं। तो बेस सेम बन सकता, और इसने देखो ये बोला n का मान फैक्टोरियल 100 है, इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 आपको पता ही होगा, 100 × 99 × 98 × 97 कहाँ तक चल रहा है, 2 1 तक चल रहा है। अरे 3 2 1 इस तरीके से ना, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या होगा गुणनफल है ये फैक्टोरियल। जैसे मान लो कि 10 आ गया, इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है। ऐसे ही देखो, तो n का मान ये दे दिया इसने। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखिए मान कितना आएगा। तो मेरे को दिख रहा है कि बेस अलग अलग है। यदि बेस अलग अलग है, देखो 2 है 3 है 4 है, तो गड़बड़ है। सेम कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं। कैसे, मेरे को ये दिख रहा है इनपुट सेम है, तो क्यों ना इसको ऊपर ले जाऊँ, तो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो कर लो। तो इंटरचेंज हो गए तो क्या आ गया भाई, log बेस एंड 2, ये तो हो गया आपस में उल्टे हो गए, इंटरचेंज हो गए। log बेस
n3 log बेस n4। तो इस तरीके से चल रहा है भाई। अंत वाला क्या हो जाएगा भाई, log बेस n100। अब दिख रहा है कि सबका जो बेस है वो n ही है। यदि सबका बेस n है तो अच्छी बात है, n ही आ जाएगा। बाकी आपको पता है कि सारे के सारे किस में है भाई, प्लस में है। और सभी के लोग हैं अलग अलग और सभी प्लस में है, तो किस में हो जाएंगे, गुणा। इनपुट जो है वो क्या हो जाते हैं भाई, गुणा हो जाएंगे। तो लिख लो भाई 2 गुणा 3 गुणा 4। इस तरीके से चल रहा है भाई। कहाँ तक चल रहा है भाई, 100 तक चल रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, गुणा 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे गुणा 1 लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या? वही मान तो आने वाला है। अरे ये जो भी होगा 1 से गुणा करोगे तो भी वही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन ये अपना बन गया क्या, देखो log बेस n, ये अपना क्या बन गया, अरे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहाँ तक चल रहा, 100 तक, मतलब फैक्टोरियल 100 बन गया क्या? और फैक्टोरियल 100 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, n लिख सकते हैं। और इसका मान अब आपको पता है, इनपुट और बेस सेम हो गया तो आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस अपने पास प्रीवियस ईयर के और अच्छे क्वेश्चंस है, तो इनको भी अपन देख लेते हैं। और इन्हीं के साथ अपनी जो प्रश्नावली लॉगरिथम है ये अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बाकी लॉगरिथम जो यूज में आएगा और भी कई प्रश्नावली में अपने काम आएगा। मिक्स में क्वेश्चन आते हैं जब अपन अवकलन पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे, उसके अलावा अपन गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, फलन, उनमें भी ये लॉगरिथम अपने काम में आएगा। तो देख लीजिए वहां भी इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे जब मिक्स में जो क्वेश्चंस होंगे। अभी केवल और केवल अपन ने जो प्रॉपर लॉ के क्वेश्चंस है वो अपन ने देखे हैं। और उम्मीद है आपके अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपके कोई भी मन में कोई क्वेरीज है लॉगरिथम को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। तो उनका सॉल्यूशन, उनका जवाब वही मैं आपको जरूर दूंगा। तो देखिए अपन बात करते हैं इनकी। तो यहां पर अपने पास में ये कि इसको अपने को क्या करना भाई, सोल्व करना है। अरे एफ एक्स उसने दे दिया, इस तरीके से दे दिया कि एफ ऑफ एक्स का मान ये है, तो इसका मान अपने को पूछा, तो इसका मान अपने को पूछा है, तो कैसे सोल्व करोगे? अरे केवल और केवल सोल्व करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 4 जो है वो तो है ही। एफ ऑफ 4 कैसे निकालूंगा? अरे इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह 4 रख दो, तो एक्स की जगह 4 रख दूंगा तो एफ ऑफ 4 का मान कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ 4 रख दो, तो 4 और 1 5, तो ये हो गया log बेस 10। और 4 रखने पर 4 और 1 कितना हो गया भाई, 5 हो गया, यही तो हो गया। और प्लस 5 तो है ही है। एफ ऑफ 1 रखने पर यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये हो गया कितना भाई, log बेस 10। 1 रखने पर 1 और 1 कितना हो जाता है भाई, 2 हो जाता है। और माइनस अंतिम क्या है, log बेस 10 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं, सोल्व करता हूँ। तो सोल्व करूंगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इस 4 को घात में भेज दूँ, क्योंकि घात से ही तो आगे आया होगा, और आगे से वापस भेज दो। ठीक है, जहाँ से आया वहीं भेज दो। अरे 5 को कहाँ भेज दूँ भाई, ऊपर भेज दूँ क्या? ठीक है, अब आपको पता है कि क्या हो जाएगा, अरे बेस सबका सेम है, तो मैं क्या करूंगा, बेस तो सबका सेम ही रखूंगा। बाकी आपको पता जो प्लस में होते हैं तो उनके बीच में तो किसका चिन्ह आ जाएगा भाई, तो उनके बीच में तो चिन्ह आ जाएगा गुणा का, और जो माइनस में है वो आ जाएगा बटा में। ऐसे ही तो मैं लिखूंगा। अरे जो प्लस का चिन्ह है तो उनको तो ले लिया गुणा में और इसको ले लिया बटा में, तो ये कट जाएगा भाई 2 से, तो 2 से काटोगे तो 5, ये इसकी जगह कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। अरे 1 बार 2 कट गया, बच गया 4 बार। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, तो log बेस 10। अब आपको पता है घाते समान है, अरे घाते समान है तो आधार आपको पता है गुणा हो जाते हैं, यही तो काम करते हैं। अरे यही तो होता है, अगर घाते समान तो आधार गुणा हो जाते हैं। या फिर ऐसा कर लेना, 5 की घात 4 कर लेना और 2 की घात 4 कर लेना, हल कर लेना, उत्तर आ जाएगा, है ना। तो इतना क्यों करूँ, मेरे को दिख रहा है घाते समान है तो आधार गुणा हो जाते हैं। तो अब बताओ ये 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब बताओ इसका मान तो आपको पता है 1 होता है, 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4। अरे इसका मान तो 1 नहीं ना होता है क्या, अरे इसका मान तो कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो ये 1 गुणा 4 कितना हो गया, 4 हो गया। बस अब देखते हैं अपन, देखो प्रश्न नंबर ये अगला। अब ये जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, मैंने एक करवाया था, जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट कर दिया है। बस उसने क्या किया, 2017 कर दिया, यहाँ भी 2017 कर दिया। तो आपको पता है इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसको तो आप खुद से सोल्व कीजिएगा। अब ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, अरे ये 2 क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा केवल चेंज है। अरे चेंज क्या है, देखो बेस चेंज किया है और संख्या बदली है, बाकी कोई काम इसने नहीं किया है। तो मैं 1 बता देता हूँ, बाकी 1 आपको खुद से करना है। और कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना आया है। बाकी पिछले भी मैंने वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ा था, अंत में मैंने बोला था अरे
4 ऑप्शन थे, उनमें से 3 ऑप्शन मैंने सोल्व करवाए थे और एक सी ऑप्शन आपके लिए छोड़ा था, तो बिल्कुल करेक्ट था। कईयों ने जवाब दिया था तो वो बहुत बधाई के पात्र है। बाकी जिन्होंने नहीं किया तो वो एक बार दोबारा उनको सोल्व कीजिएगा। तो सी ऑप्शन था जो था उसका वो क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी आप क्या करना, सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। अरे कोई भी एक सोल्व कर लेना, मैं तो अभी ये करवा रहा हूँ, आपको ये सोल्व करके कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो देखो बस ये 2 क्वेश्चन है अंतिम, तो इनकी अपन बात करते हैं। तो देखो पहले मैं ये बात करता हूँ भाई किसकी, भाई प्रश्न नंबर जो 3 है अभी जो लिखा हुआ है, तो इसकी बात करते हैं, सोल्व करते हैं भाई। तो सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आप देखिए इसको मैं सोल्व करूँगा, तो सोल्व करूँगा तो ये तो पड़ा रहेगा अपना क्या है एक्स। यहाँ अपने पास में क्या है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ भाई, इसको मैं किधर ले जाता हूँ, इधर ले जाता हूँ। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये बताओ ये क्या है, इसको मैं घात को ऊपर ले जा सकता हूँ क्या, अरे एक्स जो है ये जो अक्स है इसको मैं घात में ले जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर कितना है भाई, तो यहाँ पर है log बेस 15 और है कितना 12, ठीक है। इसको इधर ले आता हूँ तो किसका हो जाएगा भाई माइनस, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, log बेस 15 1 + 3 की घात x, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, केवल इसको सोल्व करो तो मेरे को दिख रहा है बेस सबका सेम है तो ठीक है, मैं log बेस 15 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है। log बेस कितना लिखूंगा 15, तो अपने को लिखना ही लिखना है। अब आप देखिए क्या करोगे, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब ये तो आपस में क्या हो गए, ये तो आपस में क्या हो गए भाई गुणा हो गए, अरे ये तो आपस में क्या हो गए गुणा, और ये जो है वो कहाँ आ जाएगा भाई बटा में आ जाएगा। तो ये लो ये बटा में आ गया, ये किस में आ गया, बटा में आ गया, ठीक है। बराबर में कितना है भाई, तो इधर लिख देता हूँ भाई, बराबर में कितना है वो अक्सर मैंने इधर लिख दिया, अरे चाहे उधर लिखो चाहे इधर लिखो, है तो बराबर। अब इसको मैं घातांक रूप में बदल लेता हूं, अरे इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें चेंज कर लेता हूं। तो कैसे करोगे कन्वर्ट, आपको पता है, अरे पता होगा कैसे सोल्व करते हैं। ये log बेस कितना है भाई 15 और ये इनपुट है, तो आपको पता होगा कैसे लिखा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसकी घात में ये लगा दो और इसकी घात में ये लगा दोगे तो ये आंसर अपना आ जाता है। तो मैं लिखूंगा क्या इसको, तो इसको लिख लेता हूँ भाई 15 की घात x, अरे 15 की घात x बराबर में कितना आ जाएगा भाई, यही आएगा 5 की घात x गुणा 12 और बटा में 1 + 3 की घात x। इसको सोल्व करोगे तो 15 को क्या लिख सकते हो भाई, तो 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5 की घात कितनी है भाई x है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, 3 की घात भी x और 5 की घात भी x। तो मैं यही कर देता हूँ ये, अरे ये काम यही कर देता हूँ, 3 की घात भी x और 5 की घात भी x, ठीक है। और इधर क्या है भाई 5 की घात x इंटू 12 बटा 1 + 3 की घात x। इधर मैं क्या करता हूँ भाई 5 की घात x से 5 की घात x काट देता हूँ। बाकी आपको ध्यान होना चाहिए कभी भी चर को काटा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह आपको पता है चर घातांकी जो फलन है इसका आंसर कभी भी 0 नहीं होता। जो काटते हैं उसके बराबर हमेशा 0 रखा करते हैं, लेकिन ये तो कभी 0 होता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कर देते हैं भाई, काट देते हैं। और आपको इतना ध्यान रखना कि आप तो काट दिया करो, ठीक है, कट गया चल गया। अब देखो सोल्व करता हूँ, अब देखो यहाँ गड़बड़ कौन कर रहा है, अक्स का मान निकालने के लिए यहाँ गड़बड़ कौन कर रहा है, अक्स जो है वो घात में आ गया, किसकी घात में आ गया, 3 की घात में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, तो अरे जैसे पहले मैंने किया था एक बार, तो वैसे यहाँ काम करूंगा, जो 3 की घात अक्स है उसको अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, मैं y मान लेता हूँ। हमेशा यही काम करेंगे यदि आपको कुछ गड़बड़ दिखाई देता हो ना। तो देखो इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई y, तो y बराबर इधर कितना हो गया भाई 12, नीचे कितना 1 + y, अरे y तो मान लिया इसको, तो भेज दीजिए भाई, वज्र गुणा कर लो। तो वज्र गुणा करोगे तो कितना आ गया भाई, तो ये हो जाएगा y² + y, अरे y + y² बराबर में कितना आएगा भाई 12। तो ये हो गया y² + y - 12 बराबर 0। तो y का मान आपको कितना कितना मिल जाएगा भाई, जब सोल्व करोगे तो आपको कोष्टक मिलेगा y + 4 और y - 3 बराबर 0। अरे जब हल करोगे ना, इतना तो आपको आता है द्विघात समीकरण ही है ना। तो देखो y बराबर आ जाएगा -4 और आ जाएगा 3। y का मान -4 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता अभी बताता हूँ मैं, है ना। अरे पहले भी आपको बताया था कि जो मान है घात में ये अरे जो उत्तर है 3 की घात में कुछ भी रख लो, जो उत्तर आएगा वो कभी माइनस में नहीं आएगा। अरे जब भी चर घातांकी जो फलन होता है ना उसका उत्तर कभी भी माइनस में नहीं आता है। यदि अक्स घात में है तो इसमें अक्स की जगह चाहे कुछ ही रख लो, इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा। हमेशा उत्तर किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। तो -4 तो मैं ले नहीं सकता तो 3 लीजिए, तो 3 ले लेता हूँ।
तो 3 की घात x बराबर y की जगह कितना रख देता हूँ भाई 3। तो 3 की घात मैंने कितनी मान ली भाई 1 मान ली। तो 3 की घात 1 मान ली। तो बोलो आधार समान तो घातें भी समान, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, हो गया। या फिर मैं क्या कर सकता था, आपको पहले मैंने बताया था 3 की घात x बराबर 3 आ गया, तो इसको log में बदल लो। तो log में बदलोगे तो कैसा होगा भाई log बेस 3 इनपुट 3 बराबर x। तो log बेस 3, 3 का मान कितना होता है भाई 1 होता, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इसी के साथ अपना ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको ये भी करना है। अब ये जो क्वेश्चन है अच्छे से देखिएगा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, ये जो पैटर्न है अच्छा पैटर्न है, दोबारा भी एग्जाम में अपने से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको भी अपन क्या करते हैं भाई सोल्व करते हैं। अब कैसे सोल्व करें, तो उसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, बिल्कुल आसान पैटर्न बताता हूँ। या फिर आपको क्या करना है, करते रहना है, सोल्व करते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैटर्न आपको बताता हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखना है, बाकी समझा भी उसको सकते हैं अपन भैया ना, लेकिन उससे अच्छा है आप जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को याद कर ले, आपके बड़े काम आएगी, है ना। कैलकुलेशन इजी कर देगी आपको। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ आ गया भाई √3 √3 इस तरीके से लिखा हुआ आ गया भाई। अब देखो इसको सोल्व कैसे करूँ, इसको लिख क्या सकता हूँ मैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए कि इसको अपन लिख क्या सकते हैं। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ भाई। सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई 3 जो है, अरे हर जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 लिख लो बस। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो क्या समझना था, समझ में आ गया। आप तो बस ये देखो कि जो 3 कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 कितनी बार लिखा हुआ भाई, अरे ये कितनी बार लिखा हुआ भाई, अंडूड कितने हैं, कितने अंडूड भाई 1 2 3 4 5। आप तो ये देखो कितने अंडूड है 5 बार अंडूड है। तो 2 की घात में आप लगा दीजिए 5, 2 की घात 5। मैंने केवल क्या किया 2 की घात 5 लिखा है। अरे हमेशा ये कितनी बार है भाई अंडूड कितनी बार है 5 बार है, तो मैंने 2 की घात 5 लिख लिया। हमेशा 2 की घात ही लिखूंगा, बाकी आप करके देखोगे तो पता चल जाएगा ना। बाकी आपको याद रखना है 2 की घात में लगाना है। अंडूड था 5 बार, तो मैंने 2 की घात 5 लिख लिया। 2 की घात 5 कितना होता है भाई 32 होता है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 3 की घात, नीचे तो लिखूंगा 32 और ऊपर 1 कम कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 31। मतलब इसको सोल्व करने पर यह आएगा। बाकी यदि आप ऐसे सोल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ऐसे ही मैं बताऊं, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा इसको क्या लिख सकता हूं। तो देखो जैसे मान लो कि आ गया भाई √5 ये आ गया भाई। इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये देखिए। तो पहले देखो 5 5 है तो 5 तो लिखूंगा। अब जो घात में आएगा वो क्या आएगा, तो वो देख लो आप। अरे जो घात आएगी ना वो क्या आएगी, तो वो देखो। तो मैंने देखा अंडूड कितनी बार है 1 2 3 4 बार अंडूड है। तो मैं क्या लिखूंगा 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 कितना हो गया भाई 16। तो नीचे तो लिख लूंगा 16 और ऊपर लिख लूंगा 1 कम कर लूंगा, कितना हो गया भाई 15। हमेशा अपने को ये लिखना है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ भाई, इसको क्या लिख सकते हैं। अरे आपको ये जो दिख रहा है √7, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो वो देखिए मैं क्या लिखता हूँ 7 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। अरे क्या लिखूंगा 7 तो लिखूंगा ही। आप देखो अंडूड कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 कितना हो गया 2 की घात 3, तो ये हो गया 8। अरे 2 की घात 3 करने पर कितना है भाई 8, और ऊपर 1 कम कर लो भाई कितना आ गया 7। तो ये हो गया। इसको सोल्व करने पर ये आएगा। अब देखो आगे क्या है, तो आगे अपने पास में है log बेस 7। तो देखो आपको पता है जो घात है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाएगी। अरे ये मान लो ऐसा है, तो ये घात है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो इसको आगे ले लो, देखो ये लो log बेस 7, ये आगे आ जाएगा। तो कितना हो गया भाई 7/8, और यहाँ बचा कितना भाई log बेस 7। अब आपको पता है इसका मान तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मान तो हो जाएगा 1, क्योंकि इनपुट और बेस सेम है। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा। अरे ये बेस जो पड़ा है वो पड़ा रहेगा, अपना क्या है। आप तो ये देखो यहाँ क्या है log m/n, तो ये हो जाता है log m माइनस log n। अब जो बेस में है वो लगा दीजिए, जो भी है बेस सेम ही तो आएगा। इसका मान देखो फिर कितना हो गया 1 माइनस log बेस 7। 8 को क्या लिख सकता हूँ भाई, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3। अब आपको पता जो घात है वो कहाँ आ जाती है, आगे। तो इसका आंसर ये हो गया। इससे आगे मैं सोल्व नहीं कर सकता हूँ। तो इसका आंसर जो ये अपने पास में हो गया है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इनको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो इस तरीके से जो अपने पास प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। पिछले लगभग
लगभग 12-13 सालों में जो भी क्वेश्चंस अपने आ रखे हैं, और कई क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस अपने क्या है कम है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने क्या करवा दिए भाई, जो अपने पास में जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे वहां अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, और उसी टाइप के थे कुछ इजी क्वेश्चन थे वो मैंने सोल्व नहीं करवाए हैं। बाकी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस है मेरे को लगा ये करवाना चाहिए तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और उम्मीद है आपके समझ में आया भी होगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो वीडियो लेक्चर है वो कैसा लगा है, और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाइए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वहां से अपन करेंगे नई प्रश्नावली की शुरुआत, नया चैप्टर शुरू करेंगे।